Welcome students. Today we start topic oral contraceptives, a topic of pharmacology, especially designed for the DPharm second year. ठीक है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप सभी जानते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या, जो फीमेल जो ड्रग लेती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोनल प्रिपरेशंस लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि फर्टिलिटी होती है या प्रेगनेंसी होती है वो आपकी फेल हो जाती है या प्रेगनेंसी प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाती है। तो वो ड्रग या वो एजेंट क्या कराते हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं अभी देखते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर हार्मोनल प्रिपरेशन, ये हार्मोन की प्रिपरेशंस होती हैं। बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स होते हैं, उनकी प्रिपरेशंस होती हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर द हार्मोनल प्रिपरेशन यूज फॉर द रिवर्सिबल सप्रेशन ऑफ द फर्टिलिटी एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोनल प्रिपरेशन है, उसका यूज़ क्या होता है? रिवर्सिबल सप्रेशन ऑफ फर्टिलिटी में होता है। रिवर्सिबल में मतलब अगर ये ड्रग छोड़े, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव किसी फीमेल को देना बंद कर दिया है तो उसके अंदर फर्टिलिटी मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फर्टिलिटी होगी। लेकिन अगर हम इसे कंटिन्यू रखेंगे तो फर्टिलिटी सप्रेस हो जाएगी, यानी कि फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये इसलिए इसे हम एंटी फर्टिलिटी एजेंट के नाम से भी जानते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये कंबाइंड पिल्स होती हैं, सीक्वेंशियल पिल्स होती हैं, मॉडल पिल्स होती हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव या पोस्ट कॉइटल पिल्स भी होती हैं। जैसे हम कंबाइंड पिल्स की बात करें तो कंबाइंड पिल्स दो टाइप की होती है, मोनोफेजिक पिल्स और बाईफेजिक पिल्स। मोनोफेजिक पिल्स में एक फिक्स कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरोन होता है इन ईच पिल्स, और जो ईच पिल्स होती है वो 21 डेज़ के लिए दी जाती है। 21 डेज तक लेते हैं और इसमें क्या होता है? फिक्स कंसंट्रेशन होती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन्स की। बाईफेजिक पिल्स की बात करें, इट कंटेन वेरियस अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरोन। इसमें ये नहीं है फिक्स कंसंट्रेशन नहीं होती है दोनों की, इसमें वेरियस अमाउंट किसी का अलग कंसंट्रेशन अमाउंट में दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं, उसे हम बाईफेजिक पिल्स होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है आपका सिक्वेंशियल पिल्स। सिक्वेंशियल पिल्स में क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ नॉस्ट्रोजन्स एंड इथाइल एस्ट्राडियोल, मतलब जो हार्मोन प्रिपरेशन जो सिंथेटिकली बनाई गई हैं उन सब के कॉम्बिनेशन होते हैं, वो होते हैं सिक्वेंशियल पिल्स में होते हैं। ठीक है, और लास्ट वन हम बात करें तो लास्ट वन क्या है? आपकी मॉडर्न पिल्स हैं। मॉडर्न पिल्स में क्या होती है? लो डोज होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की लो डोज रखी जाती है। और लास्ट वन द सी इज अ पोस्ट क्वार्टल या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। पोस्ट क्वार्टल मतलब क्या है? आफ्टर इंटरकोर्स के बाद में अगर कोई फीमेल ले रही है प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए, तो इसलिए पोस्ट क्वार्टल बोलते हैं या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं। इसमें लिवोनॉस्ट्रोजल्स होते हैं, 0.75 mg होता है। 2 डोज होती हैं, जो 2 डोज होती हैं उसकी 12 आवर्स में हमें लेनी पड़ती हैं। 2 डोज 12 आवर ए पार्ट, और या फिर 1.5 mg सिंगल डोज होगी एज सुन एज पॉसिबल बट बिफोर 72 आवर फॉर अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स। मतलब क्या है? लिवोनॉस्ट्रोल है 0.5 mg, 2 डोज होंगी, 12 आवर पर रिपीट करनी पड़ेंगी। या फिर 1.5 mg सिंगल डोज हो सकती है, वो तब बहुत जल्दी लेनी पड़ती है बिफोर द 72 आवर ऑफ अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स हो चुका है और उसके अनप्रोटेक्टिव की जैसे इनफर्टिलिटी के चांसेस बन सकते हैं, उस इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर हमें लेनी पड़ती है, उसे हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव या पोस्ट क्वार्टल कहते हैं। अब हम देखेंगे ये कैसे कैसे काम करती हैं, कैसे कैसे क्या होता है, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं कंबाइंड पिल्स के बारे में। इट कंटेन फिक्स अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं फिक्स अमाउंट। एस्ट्रोजन की मैंने आपको बता दिया था, प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टिन के बारे में आपको इतना नहीं बताया था। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो आपका बेसिकली प्रोजेस्टेरोन आर द हार्मोन्स दैट आर मोस्ट यूजफुल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रेगनेंसी एंड फर्टिलिटी एंड फीटस के डेवलपमेंट के लिए, प्रेगनेंसी डेवलपमेंट के लिए प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़रूरी है। प्रोजेस्टेरोन अगर कम क्वांटिटी में होगा तो फर्टिलिटी आसानी से हो नहीं पाएगी, ना ही फर्टिलाइजेशन हो पाता है, ना ही निडेशन हो पाता है, तो आसानी से प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर पाएगा। प्रोजेस्टेरोन किसी फीमेल में कम है तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सी फीमेल्स में होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लगते हैं, अक्सर इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंजेक्शन के थ्रू क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन लेवल उनका मेंटेन रखा जाता है ताकि मिसकैरेज ना हो पाए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर द कंटेन फिक्स अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। फिक्स अमाउंट में होता है बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हायर कंसंट्रेशन इनहिबिट द ओवुलेशन। और ये जब हायर कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में मौजूद है तो क्या करते हैं? ये ओवुलेशन को इनहिबिट कर देते हैं, ओवुलेशन नहीं हो पाता, ओवा वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। या 1 tablet इज टेकन डेली फॉर
1 टेबलेट या 1 पिल्स इज टेकन, 1 टेबलेट या 1 पिल्स इज टेकन डेली फॉर 21 डेज, 21 डेज कंटिन्यूली आती है कमेंट पिल्स में। ये कहाँ भी स्टार्ट की जाती है? स्टार्टिंग ऑन 5th डे ऑफ मैच्योरेशन साइकिल। मैच्योरेशन साइकिल का जो 5वां दिन होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और 21 दिन तक कंटिन्यू लेते हैं। द नेक्स्ट कोर्स इज स्टार्टेड आफ्टर द गैप ऑफ 7 डेज इन विच ब्लीडिंग अकर। और जो ब्लीडिंग जब होती है, ब्लीडिंग के 5-7 दिन बाद में हम नेक्स्ट इंटरकोर्स स्टार्ट कर सकते हैं गैप ऑफ 7 डेज़ के बाद में, ठीक है। अगर इमरजेंसी और पोस्ट कॉलेज पिल की बात करें तो मैंने अभी बताया था, दीज आर यूज इन द वुमेन नॉट टेकिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव। जो वुमेन कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं ले रही हैं, हु हैड ए सेक्सुअल इंटरकोर्स रिस्क ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, जिनको सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद अनवांटेड वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं, उसके बाद भी प्रेगनेंसी को बचाने के लिए, प्रेगनेंसी ना हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, उसके लिए इमरजेंसी पिल्स या पोस्ट कॉलेज पिल्स ली जाती हैं, लेते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज एंड स्टैंडर्ड रेजिमाइन, जो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती है उसमें लिवोनोगेस्ट्रोजल 0.75 mg होती है, 2 डोज ले सकते हैं, 12 आवर में 2 बार रिपीटेड करनी पड़ेगी, या 1.5 mg सिंगल डोज टेकन कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल बिफोर द 72 आवर ऑफ अनप्रोडक्टिव इंटरकोर्स, ठीक है। अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करें, किस तरीके से काम करती है मोड ऑफ एक्शन की बात करता हूँ, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव इंटरफियर द फर्टिलिटी बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। ये फर्टिलिटी को इनहिबिट करेंगी, फर्टिलिटी को रोकती हैं। कैसे रोकती हैं, क्या क्या हो सकते हैं, पहले देखते हैं। नंबर फर्स्ट, इनहिबिशन ऑफ LH एंड FSH सिक्रेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सारे क्या करेंगी, जब इनका हार्मोन का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का लेवल बहुत अच्छा बना हुआ है ब्लड के अंदर, क्योंकि हम बाहर से ले रहे हैं तो हार्मोन का लेवल बढ़ा रहेगा, लेवल बढ़ा होने के कारण से LH और FSH का सिक्रेशन नहीं हो पाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब LH और FSH का सिक्रेशन नहीं हो पा रहा है तो उसी कंबाइनेशन पिल्स रिड्यूस द FSH-LH रिलीज, जिसकी वजह से क्या होता है, FSH और LH का रिलीज़ नहीं होगा। और जो बहुत ज़रूरी है FSH-LH का रिलीज़ होना या ब्लड में रहना, डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स एंड ओव्यूलेशन के लिए और फॉलिकल्स डेवलप होने के लिए FSH-LH का रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। जब FSH रिलीज नहीं होगा तो फॉलिकल डेवलप नहीं होगा, तो ओव्यूलेशन के चांसेस नहीं है। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कोई चांसेस ही नहीं, ओवा रिलीज नहीं होगा तो ओवा स्पर्म आपस में बहेंगे भी नहीं, तो प्रेगनेंसी के चांसेस है ही नहीं। ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो ओवा प्रोड्यूस नहीं हुआ, ओवा प्रोड्यूस नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी चांस नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं और क्या कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट बात करें तो हम थिक सर्वाइकल म्यूकस सिक्रेशन बाय प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट द मूवमेंट ऑफ एंड पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। कभी कभी क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन का हाई सिक्रेशन होता है वो आपका यूट्रस के अंदर या सर्वाइकल पोर्शन जो यूट्रस का होता है वहाँ पर म्यूकस सिक्रेशन बहुत ज़्यादा थिक कर देता है। और जब म्यूकस सिक्रेशन बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म होता है वो यूट्रस के अंदर नहीं पहुँच पाएगा, ना वो मूवमेंट कर पाता है, ना ही वो पेनिट्रेशन कर पाता है, क्योंकि स्पर्म का मूवमेंट और पेनिट्रेशन इनहिबिट हो जाता है। जैसे सर्वाइकल म्यूकस बहुत ज़्यादा थिक होने के कारण वो यूट्रस में नहीं पहुँच पाएगा, ना ही वो ओवा से मिल पाएगा, जैसे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। थर्ड क्या है, इवन इफ द ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन अकर, अगर ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन हो गया है तो क्या होगा, द ब्लास्टोसिस में फेल टू इम्प्लांट। ब्लास्टोसिस जो बनती है वो यूट्रस में कहीं इम्प्लांट नहीं हो पाएगी। क्यों? बिकॉज एंडोमेट्रियम इज आइदर द हाइपर पॉलीफ्रेटेड, क्योंकि एंडोमेट्रियम होगा वो हाइपर पॉलीफ्रेटेड हो जाएगी, या हाइपर सेक्रेटरी होगी, या एट्रोपी हो जाएगी। एंडोमेट्रियम जो मतलब यूट्रस की जो अंडर वाली लेयर है, हाइपर पॉलीफ्रेटेड का मतलब क्या हुआ, उसमें कंटिन्यू डिवाइजन हो रहा है। कंटिन्यू डिवीजन होने वाले क्या हो रहा है कि जो बाहर वाली हो वो झड़ती रहेगी, जब बाहर वाली झड़ती रहेगी अंदर वाली न्यू प्रोड्यूस होती रहेगी, तो जिससे ब्लास्टोसिस वहाँ पे चिपक नहीं पाता है। और हाइपर सेक्रेटरी मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर सिक्रेशन हो रहा है, सिक्रेशन होने के कारण वो क्या होता है, ब्लास्टोसिस वहाँ पर निडेशन नहीं हो पाता है, चिपक नहीं पाता है। एट्रोपिक मतलब क्या है कि वहाँ पर सेल्स कंटिन्यू क्या हो रही हैं, एट्रोपी छोटी होती जा रही हैं, डिवाइड होती जा, मतलब छुटती झड़ती जा रही है, तो उसके कारण नहीं होगा। इन एनी केस आउट ऑफ फेज ऑफ फर्टिलाइजेशन नॉट सुटेबल फॉर द निडेशन, निडेशन मतलब चिपक नहीं पाएगा जो ब्लास्टोसिस फॉर्म हुआ है। दिस एक्शन अपीयर टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मिनीपिल्स एंड पोस्ट कॉर्डियल पिल्स। और ये जो एक्शन है ब्लास्टोसिस का निडेशन ना हो पाना, ये मिनीपिल्स का और पोस्ट कॉर्डियल पिल जो मेडिसिन पिल है उसका मेन एक्शन होता है। इसके अलावा क्या होते हैं, यूट्रिन एंड ट्यूबल कॉन्ट्रैक्शन में भी मॉडिफाई द डिसफ्लेवर ऑफ फर्टिलाइजेशन। कुछ कभी कभी यूट्रस की जो ट्यूबल्स होती हैं, फॉलोपियन ट्यूब्स होती हैं, उनमें हाईली कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिससे ओवा आगे बढ़ नहीं पाता है और स्पर्म ओवा आपस में मिल नहीं पाते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये 4 बेसिकली पैटर्न है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और अनवांटेड प्रेगनेंसी रुक जाती है। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट इसके बहुत सारे होते हैं। जैसे नॉन सीरियस एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो नॉक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग सिमिलर टू द मॉर्निंग
एडवर्स इफेक्ट में पहले क्या है, नॉन सीरियस साइड इफेक्ट हैं जिसमें नौसिया वोमिटिंग है, हेडेक जनरली माइल्ड होगा, माइग्रेन में भी ये प्रेसिपिटेटेड माइग्रेन जैसी कंडीशन हो सकती है। प्रोलॉन्ग अगर लेते हैं तो एमोरिया और साइकिल डिस्टर्ब अकर इन द फ्यू मोमेंट्स एंड टेकिंग द इंजेक्टेबल एमिकल्स। अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक ले जाती है तो एमोरिया जैसी कंडीशन हो जाती है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल एकदम रुक जाती है, साइकिल का आगे पीछे हो जाना हो जाता है जब जो इन कुछ वुमेन में जो कि इंजेक्टेबल या मिनी पिल्स लॉन्ग टाइम से ले रही होती हैं। ये तो उसके नॉन सीरियस साइड इफेक्ट हैं, कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर हम बात करते हैं साइड इफेक्ट डेट अपीयर लेटर्स। कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो बाद में प्रोड्यूस होते हैं जब बहुत लॉन्ग टाइम तक ये ड्रग ले लिया है या पिल्स ले ली जाए। वेट गेन होगा, वेट बढ़ सकता है, एन्स मुहासे जैसी कंडीशन, इंक्रीज बॉडी हेयर मे बी नोटेड ड्यू टू द एंड्रोजनी एक्शन ऑन ओल्डर 19 नॉन स्टेरॉइडल प्रोजेस्टेरोन्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ये सब जैसी कंडीशन बन जाती है जो लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं। ठीक है, क्लोस्टोमा, पिगमेंटेशन ऑफ चिक्स, मतलब गाल पे या गालों पे या मुंह पे हल्के हल्के छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं ब्लैकिश कलर के, वो ऑब्जर्व होने लगती हैं। क्लोस्टोमा ये पिगमेंटेशन होता है, अगर लॉन्ग टर्म तक कॉन्ट्रासेप्टिव लेती हैं। नोज़ एंड फोरहेड पर भी ऑब्जर्व होंगे, ये पिगमेंटेशन हो जाता है। स्पॉट्स होते हैं ब्लैक कलर के छोटे छोटे, वो आपके चिक्स पर, नोज़ पे या फोरहेड पर ऑब्जर्व होने लगते हैं। सिमिलर टू डैट अगर प्रेगनेंसी, कभी प्रेगनेंसी में इस तरह की कंडीशन होती है, इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती है लॉन्ग टाइम तक अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली जाती है। सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, लॉन्ग वेन थ्रोम्बोसिस। जो लॉन्ग वेन है, जो हमारी वेन लेग में जो लेग वेन है, लेग में जो वेन्स हैं उसमें थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांस बढ़ जाते हैं। पल्मोनरी जो है उसमें कोई क्लॉट्स होगा वो फंस जाएगा और वहाँ पर, और लार्ज वेन में क्या होगा, थ्रोम्बस फॉर्म होने के चांस बढ़ जाते हैं। कोरोनरी और सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस के चांस बढ़ जाते हैं, रिजल्टिंग इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन और स्ट्रोक भी हो सकता है। और राइज इन ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जनरली कार्सिनोमा एंड गाल स्टोन भी फॉर्म हो सकते हैं। ये सब क्यों हो रहा है, ऊपर वाला थ्रोम्बोसिस, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन सब की वजह से क्या होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लॉन्ग टाइम तक लिए आते हैं तो ब्लड की कोगुलेटिव प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कोगुलेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है, ब्लड बहुत जल्दी क्लॉट होता है, और ब्लड क्लॉट होगा तो थ्रोम्बस फॉर्म होगा, थ्रोम्बस फॉर्म होगा तो लेग वेन थ्रोम्बोसिस भी होगी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी होगी। जब क्लॉट कोई ब्लड में कहीं बह रहा है तो पल्मोनरी में जाके कहीं फंस जाएगा वो क्लॉट, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है। कोरोनरी और सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस भी होगा जब वो वहाँ पर क्लॉट फॉर्म हो जाएगा, यानी कि कोगुलेबिलिटी ब्लड की बढ़ने के कारण ये सब कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जेनेटिक कार्सिनोमा, गालस्टोन यानी कि कोलेस्ट्रॉल की जब ज़्यादा सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल होते हैं हार्मोन प्रिपरेशन, तो कोलेस्ट्रॉल की बनने की कंडीशन बढ़ जाती है। अब हम कंट्राइंडिकेशन की बात करें, द कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेटेड इन कंडीशन में होता है थ्रम्बो एम्बोलिक कंडीशंस, यानी थ्रम्बस, किसी में थ्रम्बो फॉर्म हो गया है, जैसे ऊपर वाली थ्रम्बस फॉर्म हो गया उस कंडीशन में। कोरोनरी और सेरेब्रल डिसीज़ है उसको ना दें, क्योंकि अगर वो थ्रम्बस फॉर्म करेंगे तो और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन बन जाएगी। मॉडरेट एंड सीवियर हाइपरटेंशन उसको भी ना दें। हाइपरलिपिडेमिया, किसी लिपिड पहले से बढ़ा हुआ उस कंडीशन में भी अवॉइड करें। एक्टिव लिवर डिसीज़ में अवॉइड करें। हेपाटोमा और या फिर हम कह सकते हैं जॉइंडिस ड्यूरिंग द पास्ट प्रेगनेंसी, कभी कोई जॉइंडिस हुआ हो पहली प्रेगनेंसी में, उस कंडीशन में भी अवॉइड करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्या इसका क्या होगा लास्ट में। अब बात करते हैं इंट्रैक्शंस। ठीक है, इंट्रैक्शन की बात करें, किस किस का इंट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर में आकर इफ द ड्रग आर यूज कंकरेंटली। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं कभी फेल हो जाती हैं जब हम ये ड्रग इनके साथ में यूज़ करते हैं, जैसे एंजाइम इंड्यूसर, फिनोटाइन है, फिनोबार्बिटोन है, पार्मिडोन है, कार्बामेजापिन है, रिफाम्सिन है, रिटोडोन है, ये सभी ड्रग हम इनके साथ लेते हैं तो एंजाइम इंड्यूसर काम करती हैं, जो मेटाबॉलिज्म रेट इसकी बढ़ा देती हैं, जिसका एक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। मेटाबॉलिज्म एक्स्ट्रोजेनिक एज वेल एज प्रोजेस्टेरोनिक कंप्लेंट इंक्रीज, जिसकी वजह से ये मेटालाइज हो जाएंगी और अपना बहुत जल्दी ये मेटालाइज होने की प्रॉपर तरीके से अपना एक्शन नहीं दे पाती हैं और ये कॉन्ट्रासेप्टिव का एक्शन क्या होता है, फेल हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, सेपरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा। कभी कभी क्या होता है कि टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन होती हैं, उसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन की वजह से क्या हो, इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा जो होता है वो सप्रेस हो जाता है। सप्रेस होने की वजह से क्या होता है, ये आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, जब आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी तो भी अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाती हैं। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट हुआ आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अगर टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो आप उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।